बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 1 चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके बच्चों, हमारे चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा इंटेक्स क्वेश्चन है, दैट इज इंटेक्स क्वेश्चन 9.3। indicate the types of isomers exhibited by the following complex and draw the structure of these isomers। ठीक है बच्चों, इन 4 पॉइंट्स के जो हमारे इंटेक्स क्वेश्चन 9.3 के जो 4 ये इन्होंने दिए हैं कॉम्प्लेक्स, इनके हमें आइसोमर्स निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो आइसोमर्स निकालने के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा 4.4 जो है पॉइंट्स हमारे। ठीक है, तो मैं लिखना शुरू करती हूँ। ओके, इनमें हमें क्या दिखाना है कि कौन कौन सा आइसोमर्स इसमें पॉसिबल है। ओके, तो मैं बताऊँ, चलो ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, हमारा इंटेक्स क्वेश्चन आ गया है, दैट इज INTEX इंटेक्स QUESTION इंटेक्स क्वेश्चन 9.3। ओके बच्चों, ठीक है। हमें जो 4 आइसोमर्स है इसमें हमें क्या निकाल रहे हैं, इन 4 कॉम्प्लेक्स हमें आइसोमर्स निकालने हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट हमारा KCr H2O2 and C2O4 CO2O4 2। ठीक है, देन सेकंड वाला हमारा डेट इज COEN3 और Cl3। ठीक है, थर्ड वाला हमारा क्या है, CONH35 NO2 और NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और फोर्थ हमारा क्या है, PT एन एच NH3 H2O and Cl2। ओके बच्चों, तो बच्चों हमें इनके क्या निकालने हैं, आइसोमर्स निकालने हैं, जितने पॉसिबल आइसोमर्स वो निकालने हैं, उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका फर्स्ट हमें आइसोमर्स कितने होते हैं वो हमें पहले पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास, देखो स्ट्रक्चर आइसोमर्स को याद करने का तरीका है आई हेट लाइक कमेंट लीडरशिप एंड चैनल पोजिशन। ओके बच्चों, तो I adjacent isomers, hate hydrate isomers, like linkage isomers, comment coordination isomers, leadership is ligand isomer and channel position is coordination position isomers। ओके बच्चों, अब हम लाइन वाइज सारे चेक करेंगे इसमें स्ट्रक्चर आइसोमर्स, फिर स्टीरियो चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, पर adjacent आइसोमर्स इसमें शो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अंदर कोई ऐसा कंपाउंड होता है जो बाहर आने पर आयन वाला होता है, तो हम ये adjacent आइसोमर्स हो सकता था, जैसे Cl होता है तो वो बाहर आ सकता था, पॉसिबल है। ठीक है, ओके, या कोई आयंस वाला होता है, तो यहाँ पे आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, दैट है हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स भी बाहर नहीं आ सकते। ओके बच्चों, ठीक है, देन क्या है, अब पूछो क्यों नहीं आ सकते हाइड्रोजन। देखो अगर एक H को भी बाहर निकालोगे तो यहाँ पे तो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। ये क्या होता है, काउंटर आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इनके बीच में जो बाउंड होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अगर H2O बाहर भी चला गया तो भी मतलब H2O बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि एक ही आयन है। अगर 2 के होता तो एक के भी अंदर नहीं जाता, क्योंकि के जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं सकता। ठीक है, ओके बच्चों, तो के कहीं भी नहीं जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो लाइगेंड्स की तरह ये फॉर्म करे। ठीक है, देन लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज वाला कोई भी कंपाउंड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि लिंकेज आइसोमर्स क्या होता है, एम्बिडेंटेड लाइगेंड शो करता है, जैसे NO2। ओके बच्चों, वो भी नहीं है। ठीक है, डेट कमेंट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, तो बच्चों ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स भी नहीं है। ठीक है, देन है चैनल पोजीशन आइसोमर्स, तो बच्चों ये चैनल पोजीशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स भी नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, देन हमारे पास क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है, उप्स ऑप्टिकल आइसोमर्स, और जियो क्या है, जियोमेट्रिक आइसोमर्स है। ठीक है बच्चों, तो मैं ये कहूंगी इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स
और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो हो रहे हैं। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। ओके बच्चों, देखो जो हमारा ये जो है इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं। कोशिश, पहला प्रायोरिटी है स्ट्रक्चर बनाने की, ठीक है। मैं भी कितना चांसेस है स्ट्रक्चर बनाने की, ठीक है। तो ये अगर इसका देखा जाए तो इसका क्या होगा, यहाँ पे हमारा सी आर हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, सी आर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सी आर हो गया, ठीक है। अब हमारे लाइगेंस क्या है, 2s2 है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा C2O4 है दैट इज ऑक्सालेटो C2O4, इसका फॉर्मूला कैसा होगा, कैसे होगा इसका फॉर्मूला, देखो 2C है, C2, तो 2C बनाओ पहले, O4, तो O कैसे होगा, 4 ऐसे ही पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसकी, इससे ज्यादा कुछ भी स्ट्रक्चर ऐसे होगा, मतलब ये क्या है, चिलेटेड बाइडेंटेड लाइगेंड, दो इसमें दोनों एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल है, एक तो ये होगा H2 ऊपर और नीचे होगा, यहाँ पे क्या होगा, O O सी सी, और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, सी, सॉरी, सी डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। ओके बच्चों, एक तो ऐसे हो सकता है, एक कैसे हो जाता है, यहाँ पे सी आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, या तो ये हो सकता है एक H2 ऊपर होगा यहाँ पे, और एक H2 क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे O हो जाएगा, O सी सी, ये ऑक्सालेटो हो गया हमारा, ओके बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सालेटो आ सकता है आराम से, सी सी ओ, ठीक है बच्चों। ये हमारे दो पॉसिबल आइसोमर्स है किसके, इस कंपाउंड की। जो आयन है से बाहर ही रखो, कोई कोई मतलब नहीं है आइसोमर्स में शो करने का, ठीक है, कोई बात नहीं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर है वो हमें उन पे फोकस करना है, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये पॉसिबल आइसोमर्स है। अब इसमें हम क्या पॉसिबल्स कहते हैं, हम मैं कह रही इसमें ज्योमेट्रिक, उप्स, जियो ऑप्टिकल आइसोमर्स और जियो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो हो सकता है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कैसे, पहले समझो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में कैसे शो हो रहा है, ठीक है। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या होता है बच्चों, रुको, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या होता है, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ठीक है। ज्योमेट्रिक तब चेंज होगी जब पोजीशन चेंज होगा। पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, कैसे पता चलेगा पोजीशन चेंज हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल, एंगल के हिसाब से। जैसे देखो बच्चों, देखो ये बॉक्स, ये जो हमारा हमारा क्रीम है, ये क्या है, इस बॉक्स पे है, ठीक है। वॉश वॉश है इस बॉक्स पे है, ठीक है। अब इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में मैंने इसको यहाँ रख दिया, अब इस कंपाउंड की पोजीशन चेंज हो गई, कैसे चेंज हुई, क्योंकि ये पहले इस बॉक्स पे था, अब क्या है, कॉपी के ऊपर है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू, वैसे ही जब हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, देखो ये जो हमारा ये जो लाइगेन है, इस लाइगेन कंपेयर में क्या है, सिस बना रहा है। अब इस लाइगेन को हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल को, विद रिस्पेक्ट टू मांगे इस लाइगेन को, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइगेन इधर चल जाएगा, और ये हमारा कितना एंगल बना देगा, ए 180 डिग्री एंगल, ठीक है बच्चों। ओके, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो विद रेस्पेक्ट टू हमने क्या कहा था कि हमारी ज्योमेट्री किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल। पहले ये क्या बना रहा था, यहाँ पे 90 डिग्री बना था, अब क्या बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, ओके बच्चों, ठीक है। वैसे अब जब हम इस कंडीशन कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे, ये वाला कैसा है, ये वाला होगा हमारा, ये तो हमारा बाइडेंटेट है, दो लाइगेन है, ठीक है। पहला वाला ऐसा होगा, ये देखो ऐसे दिख रहा है आपको, ये ऐसे है हमारा पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है कि यहाँ पे अगर बीच में से कट करोगे इसे, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक, सॉरी,
ये पहला हमारा एक ऐसे है, इसके रिस्पेक्ट में ये हम 180 डिग्री एंगल बन रहा है इन दोनों का, ठीक है, विद दिस लाइगेंड, ठीक है। अब इसको हम चेंज करके यहाँ लगा दें तो ये क्या होगा 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एंगल, हमारा क्या होगा एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना था और यहाँ पे ये क्या बना रहा है 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करने का है विद रिस्पेक्ट एंगल चेंज होता है, एक बार सिस बनता है एक बार ट्रांस बनता है, तो यहाँ दोनों ही ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर रहा है दोनों कंपाउंड, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा शो कर रहा है बच्चों, ये वाला है, ये लाइगेंड वाटर के दो जो लाइगेंड्स है। क्यों ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जैसे हमने यहाँ कहा था ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर चार और कंपाउंड मस्ट बी डिफरेंट, या तो सारे कंपाउंड डिफरेंट हो, तो वो तो इसमें है नहीं क्योंकि दो तो ये सेम लाइगेंड ना ये दो भी सेम लाइगेंड, ठीक है। दूसरा रूल था नो पीओएस, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, नो पीओएस, ठीक है। तो बच्चों देखो जैसे ये हमारा बॉल है, ये हमारा बॉल है, हम इसे कट करेंगे बीच में से, ठीक है। जब हम इसे बीच में से कट करेंगे तो जब हम इसे बीच में से कट करेंगे तो ये क्या ये पार्ट इस पार्ट के बराबर दैट इज पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री में शो हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हमसे लेकिन जब हम इस कंपाउंड को इसको बीच में से कट करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इन दोनों में भी शो, ऐसे कट करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे कट करें तो हो रहा है। तो बच्चों कहीं से भी किसी कंपाउंड में कैसी भी कट हो रहा है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस कैसी भी कट हो रहा है, अगर पीओएस आ रहा है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वैसे ही जब हमने इसमें देखो जब मैंने इसे कट किया, ठीक है, तो मैं एक्सिस के कंपेयर में करूंगी, इसके इसको तो इनमें बीच में कटेगा, इसके इसके तो इसके बीच में कटेगा, इसके इसके एक्सिस के एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को काटना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे से मैं ऐसे से कट कर दूंगी, ये कहूंगी देखो मैम यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी, नो ऐसे नहीं। यहाँ पे देखो ये एक्सिस है हमारा, इसके बीच में मैंने काटूंगी, ठीक है। तो अब ये क्या होगा पीओएस आराम से शो कर रहा है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए देखो, ये वाला सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस की बात करें, इसकी तो छोड़ ही दो, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ इस एक्सिस के हिसाब से इसमें यहाँ भी H2 हो यहाँ भी H2, ये तो ये पीओएस हो रहा है, पीओएस से प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है आराम से, ठीक है। ओके बच्चों, लेकिन जब मैं इसको काटूंगी चाहे मैं ऐसे काटूं किसी भी एक्सिस में काटूं पीओएस नहीं हो रहा है, क्यों क्योंकि इसके H2 यहाँ पे है, इसमें एक्स एक्सिस में H2 है, वाई एक्सिस में है, तो कहीं से भी कट करो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव हो गया बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये बात देखना है कि हमें पीओएस देखना है वो अकॉर्डिंग टू एक्सिस देखना है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। पीओएस कैसे देखना है अकॉर्डिंग टू एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस पे दो सेम लाइगेंस नहीं होना चाहिए, ये रूल है पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री का, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें कितने हो गए, इसके स्ट्रक्चर और आइसोमर शो कर दिया मैंने, ठीक है। चाहे तो इसके जो है मिरर इमेज भी ऐड कर लेना, ठीक है, इसलिए कि मिरर इमेज बहुत ज़रूरी है